हेलो स्टूडेंट, हम लोग ट्रायंगल कर रहे हैं। ट्रायंगल में हमने लगभग कुछ पार्ट तो बनाया, 6-7 पार्ट हो गया है शायद। आज उसका नेक्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया का प्रूफ ए और ए कोरोलरी का, ठीक है। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है एस उसको प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका थ्योरम है इफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ the corresponding sides of two triangles are proportional then their corresponding angles are equal. Then their corresponding angles are equal, and hence the two triangles are similar. यही है प्रोसेस जो हमने कल बनाया था, लगभग उसी के जैसा होगा, थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक थोड़ा बड़ा बनाएंगे, एक थोड़ा छोटा बनाएंगे। कॉन्ग्रुएंट अगर करना रहता तो दोनों ही फिगर इक्वल होता। मैंने इसका नाम लिखा है ABC, मैंने इसका नाम लिखा DEF। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन की टू ट्रायंगल्स है, ABC है एंड DEF है, सच दैट इस तरह से है कि देखिए क्या दिया हुआ है, साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। साइड प्रोपोर्शनल है। साइड प्रोपोर्शनल का मतलब कि AB का बटा DE बराबर BC का बटा EF बराबर AC का बटा DF। ये हमें प्रूफ, ये हमें गिवन है ना, ठीक है। गिवन हो गया। गिवन के बाद क्या लिखते हैं, टू प्रूव। हमें प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DE। क्योंकि ये थ्योरम है, ये क्राइटेरिया है, तो अब तक हमने जो क्राइटेरिया यूज किया है, जिसका प्रूफ कर लिया है AA या AA, उसी का यूज करके इसको सिमिलर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन फिर वही कल जो किए थे। कंस्ट्रक्शन में इसके बराबर इस पे ले लिए थे, इसके इक्वल इस पे ले लिए थे और इसको ज्वाइन कर दिए थे। ABC है, DF है, तो GH ले लेते हैं क्या, GH। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, टेक अ पॉइंट G on AB and H on AC such that। उसके बाद क्या लिखे थे कि DE जो है AG के बराबर है एंड DF जो है AH के बराबर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कल का भी यही था। अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रूफ का। अब देख रहे हैं कि गिवन क्या है, गिवन है AB बाई D इज इक्वल टू BC बाई EF। तो लिखते हैं कि गिवन दैट AB बाई D इज इक्वल टू है BC बाई EF, दिया हुआ है। AB बाई D इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF, तीनों है ना।
तो इसमें से हम क्या करते हैं, किसी दो को ले लेते हैं, BC वाले को छोड़ देते हैं, AC बाई DF को ले लेते हैं। AB बाई D इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। इसमें से हम इन दोनों को लेते हैं, तो ये हो रहा है आपका AB बाई D जो है AC बाई DF के बराबर है। अब AB का वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी क्या लिखे हैं, AB बाई D, हाँ ठीक है, AB का AB रह गया, DE का वैल्यू हम लिए हैं, DE का वैल्यू क्या है AG, AC तो AC ही है, DF क्या है, DF क्या है AH। या ब्रैकेट में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ये AG बराबर DE एंड AH बराबर DF बाई कंस्ट्रक्शन। अब देखिए AB बटा AG, AB टोटल बटा AG, AC टोटल बटा AH, मतलब ये रेशियो इक्वल है, थेल्स के कन्वर्स को फॉलो कर रहा है, तो इस कंडीशन में GH पैरेलल BC हो जाएगा, देयरफॉर GH पैरेलल BC बाई कन्वर्स ऑफ BPT। ये पैरेलल हो गया, देख लीजिए ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग रूप से। यहाँ से मिलेगा ये एंगल B जो है एंगल AGH के बराबर, और एंगल C जो है एंगल AHG के बराबर बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं। इस छोटे वाले ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल को हम क्या कर देते हैं, सिमिलर कर देते हैं। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल AGH एंड ट्रायंगल ABC आप लिखिएगा कि एंगल A बराबर एंगल A क्या है, कॉमन है, और एंगल B बराबर एंगल AGH क्या है, अभी अभी प्रूव किए हैं। ऊपर तो यहाँ पे लाए ही हुए हैं क्या, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इन ट्रायंगल B बराबर AGH क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही लिख देते हैं। ये प्रूव्ड है, अब लिखिए, बात वही है, मिटाने का तो जरूरत ही नहीं है। अब देखिए क्या होगा, एंगल C इज इक्वल टू क्या है, एंगल AHG, ये भी है आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाई AAA क्राइटेरिया, ट्रायंगल AGH सिमिलर ट्रायंगल ABC। ये बात से आप लोग सहमत होंगे यहाँ तक, ये सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया तो क्या होगा, साइड का रेशियो सेम होगा, देयरफॉर इधर से AG बाई AB इज इक्वल टू GH बाई BC इज इक्वल टू AH बाई AC हो जाएगा, AG बाई AB। अब इसमें से हम किसी दो को लिख लेते हैं, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं AG बाई AB इक्वल टू GH बाई BC को ले लिए। AG को अब देखेंगे, AG का वैल्यू कुछ है हमारे पास, AG का वैल्यू क्या है, DE है, तो बदल देते हैं, ये हो जाएगा DE बाई AB इज इक्वल टू GH बाई BC, यही होगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। अब देखिए हमको गिवन में AB ऊपर है, तो इसलिए इसको रिवर्स कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, AB बाई DE बराबर BC बाई GH, इतना इज इक्वल टू इतना, एंड आपको पहले से दिया हुआ है कि आप
ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए बी बाई डी की जगह पे आप बी सी बाई ए बी बाई डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई ई एफ भी लिख सकते हैं। देखिए नीचे जो है वही लेने का कोशिश करना होगा, ये बी सी बाई जी एच है, मतलब बी सी से रिलेटेड हमको लेना होगा। तो ए बी बाई डी की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, बी सी बाई ई एफ ले सकते हैं, बी सी बाई ई एफ ले सकते हैं। ठीक है, तो ए बी बाई डी के जगह पे हमने लिया बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई जी एच। तो हमने ए बी बाई डी का वैल्यू बी सी बाई एफ पुट किया, तो ये कहाँ से है, ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई, ये गिवन है, तो इसमें लिख देते हैं कि ये हमने जो लिया है वो गिवन से लिया है। अब बी सी तो कट गया, तो ये बराबर जी एच है, ई एफ इज इक्वल टू जी एच। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, देखिए ए जी एच और डी एफ। ए जी एच और डी एफ कंस्ट्रक्शन में हमने ए जी को डी के इक्वल लिया है, ए एच को डी एफ के इक्वल लिया है, और अभी जी सी ई एफ के इक्वल आ गया, तो दोनों ही ट्रायंगल कन्वेंट हो रहा है, तो हम लोग कन्वेंट कर देते हैं इन ट्रायंगल ए जी एच एंड ट्रायंगल डी एफ। ए जी इक्वल टू है डी ई, फिर ए एच इक्वल टू है डी एफ का रीजन क्या है, ये बाई कंस्ट्रक्शन आया है, और फिर अभी अभी हमने प्रूव किया है ई एफ इज इक्वल टू जी एफ, प्रूवेबल। तो साइड बाय एसएसएस क्राइटेरिया ट्रायंगल एजीएच कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डीईएफ के। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तीनों साइड मिल गया, तो तीन एंगल इससे मिलेगा। तो इस कंडीशन में एंगल ए जो है आपका एंगल डी के बराबर हो जाएगा, एंगल एजीएच जो है वो एंगल ई के बराबर हो जाएगा, और एंगल ए एच जी किसका इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ के। ये तीनों कहाँ से आएगा, बाई सीपीसीटी से हमें ये जानकारी मिलेगी कि ये तीनों एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पहले से मालूम है कि एंगल बी किसके बराबर है, एजीएच के, और एजीएच किसके बराबर है, ई के। देखिए बी बराबर एजीएच, एजीएच बराबर ई, मतलब ई और बी एक दूसरे के बराबर होगा। सी बराबर एच जी, ए जी बराबर है, मतलब कि एफ और सी एक दूसरे के बराबर होगा या नहीं होगा। तो अब हम उसको लिखते हैं, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है तो इधर ही लिखना होगा। क्वेश्चन में मिटाता हूँ क्यों, अब देखिए क्या हो, तो हम लिखेंगे एंगल एजीएच ई है और एजीएच क्या है, तो हम लोग इसको कोई इक्वेशन कर लेते हैं। कोई हम इक्वेशन तो कहीं अभी तो कुछ लेट नहीं किया है, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और ये फोर्थ हो जाएगा। तो एजीएच वहाँ है और एजीएच यहाँ है, मतलब 1 और 3। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 और 3, फ्रॉम 1 और 3 एंगल इधर का बी जो है एंगल ई के बराबर होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। फिर से लिखेंगे कि फ्रॉम 2 और 4 सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा।
क्योंकि देखिए सी है AHG और F है AG, तो AG कैंसिल होगा अपना, इक्वेट हो गया, F बराबर सी आ जाएगा। तो आपने देखा कि एंगल बी एंगल ए के बराबर हो गया, सी जो है F के बराबर हो गया और ए एंगल बी के बराबर हो गया, AD वहाँ पे आया हुआ है। तो हम देख रहे हैं ABC और DF का तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो गया एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो क्या होगा, बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DF हो गया प्रूफ। क्वेश्चन में पहले कहा था कि तीनों एंगल बराबर कीजिए, तीनों एंगल बराबर आ गया। जब तीनों एंगल बराबर हो गया तो ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि सिमिलरिटी का ये क्राइटेरिया है। सब समझ गए होंगे, थोड़ा सा लंबा है थ्योरम, तो ध्यान से इसको देखना होगा, अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाएगा तो मैं उसे जरूर बता दूंगा। मैंने कल एक थ्योरम प्रूव कराया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे उसका रेशियो भी उसके साइड के रेशियो के बराबर होगा। उससे पहले एक थ्योरम प्रूव कराया था कि पेरीमीटर का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल होगा। मीडियन का भी कल मैंने करा दिया था, एंगल बाइसेक्टर करा गया, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। थ्योरम प्रूव दैट if two triangles are similar then their then the ratio of their corresponding angle bisector, then the ratio of their corresponding bisector is equal to the ratio of their corresponding क्या होगा, साइड। मैंने इससे रिलेटेड कल दो प्रूव कराया था, एक परपेंडिकुलर का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल होगा और एक मीडियन का रेशियो साइड के रेशियो। और मैंने कहा था कि एक परपेंडिकुलर का हो गया और एक मीडियन का हो गया, एक एंगल बाइसेक्टर का हो सकता है, तो उससे भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा हमारा पहला ट्रायंगल, ये रहा हमारा दूसरा ट्रायंगल, नेमिंग कर देते हैं। ये रहा ABC, ये रहा PQR, एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, इसका एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर है तो एंगल ए एंगल P के तो बराबर होगा ही, तो एक आधा P का आधा के बराबर होगा। हमने यहाँ पे नाम ABC यहाँ पे D लिख लेते, तो PQR यहाँ पे S लिख लेते हैं। तो गिवन क्या होगा, गिवन होगा कि ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। और आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो इसके हेल्प से हम लिख सकते हैं कि A जो है D के बराबर है, D नहीं P है ना, इसका PQR है, B बराबर Q है और C बराबर R है। इसके बाद AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR, ये भी है। जब सिमिलर है तो एंगल इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग और साइड का रेशियो भी सेम होगा। नेक्स्ट अब क्या होगा, देखिए नेक्स्ट होगा गिवन तो हो गया, अब हम लिखेंगे टू प्रूव। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा इसमें एक चीज तो आप और लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC सेंटर, फिर यहाँ पे और लिख सकते हैं, इसे यहीं पे लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल एंड AD and PS are bisector of angle A and angle B। यहाँ पे जगह AD and PS are the
बाइसेक्टर्स, मैं बोल दे रहा हूँ, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल पी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बाइसेक्टर है तो इसे भी लिखना जरूरी है गिवन में। तो प्रूव हो गया, अब प्रूफ करना शुरू करते हैं। क्या प्रूफ करना है कि भाई इसका रेशियो, तो इधर से साइड का रेशियो आपका है ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई पी आर। ये रेशियो साइड का किसके इक्वल होगा, इस एंगल बाइसेक्टर के। तो एंगल बाइसेक्टर क्या है, इधर से है ए बी, इधर से है बी एस, यही लाना है। कल भी हम लोग यही ला रहे थे। टू प्रूफ के बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्शन तो इसमें हो नहीं रहा है तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। हम कल कैसे प्रूफ करते थे, इसको सिमिलर इसके कर देते थे और उसके बाद रेशियो निकाल देते थे। प्रूफ शुरुआत करते हैं। प्रूफ क्या होगा, दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एस, ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस। दोनों ही ट्रायंगल में आपने देखा कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी बराबर क्यू, सिमिलर है इसके। और एंगल ए एंगल पी के बराबर है और बाइसेक्टर है तो एंगल ए का आधा एंगल पी के आधा के बराबर होगा। एंगल ए का आधा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम ट्रायंगल ये लिए हैं तो इसलिए ये एंगल लिखेंगे। तो हमने लिखा कि बी ए डी बराबर क्यू पी आर, क्यू पी एस एस। तो ये पहला और ये दूसरा, दोनों ही एंगल मिल गए। ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। तो ये क्राइटेरिया बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूएस। सिमिलर हो गया, एबीडी सिमिलर किसके हो गया, पीक्यूएस के। तो रेशियो ले लेते हैं, क्या होगा, तो ए बी बाई पी क्यू बराबर बी डी बाई क्यू एस बराबर ए डी बाई पी एस। हमें काम किससे, ए डी बाई पी एस से, ए बी बाई पी क्यू रख लेते हैं। तो यहाँ से हमने निकाला कि ए बी बाई पी क्यू जो है मेरा ए डी बाई पी एस के बराबर है। ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, ए डी बाई पी एस के। ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर लाना है, ए डी बाई पी एस के। अब ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू क्या है, ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू है इसका, तीनों एक दूसरे के बराबर है और ये इसके बराबर है। तो नेक्स्ट लाइन क्या होगा, नेक्स्ट लाइन होगा कि भाई ए बी बाई पी क्यू तो रह ही जाएगा, लेकिन ये बराबर है बी सी बाई क्यू आर के और ये बराबर है ए सी बाई पी आर के और ये इक्वल आया है ए डी बाई पी एस के। तो प्रूफ हो गया इस तरह से। ये वाला सिंपल लग रहा होगा क्योंकि कल इसके जैसा ही मैंने दो थ्योरम करवाया था। नेक्स्ट लेते हैं, अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं क्या। क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन तो हमने पिछले क्लास में किया भी था और एक क्वेश्चन मैं दे करके भी गया था कि आप लोग को ये बनाना है। स्क्वायर वाला था, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी AD perpendicular BC and AD square is equal to and AD square is equal to BD into CD, BD into CD. Prove that angle BAC is equal to 90 डिग्री। यही लाना है कि भाई BAC जो होगा वो 90 डिग्री होगा। देखते हैं कैसे होता है। इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर BC, ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें AD BC के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये रहा मेरा ट्रायंगल ABC जिसमें AD परपेंडिकुलर हो गया है BC के। तो फिगर यही होगा। और ये दिया हुआ है कि AD स्क्वायर BD मतलब ये चार साइड है
दो साइड का रेशियो लग रहा है इसमें इक्वल आपको मिल रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रूफ। क्या होगा, जो दिया हुआ उसी को लिखेंगे कि भाई AD स्क्वायर जो है BD इंटू CD के बराबर है। AD स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, AD इंटू AD लिख सकते हैं, इज इक्वल टू BD इंटू CD लिख सकते हैं। अब दो साइड का रेशियो चाहिए तो इधर रेशियो करना होगा, उधर AD को उधर भेज देना होगा। तो हम AD को उधर भेज दे तो क्या है, AD बाई CD, AD बाई AD लिए और बाई CD लिए, तो इधर पहले से बच गया BD और इसके नीचे आ गया AD। ठीक है, ये आया कि AD बाई CD इज इक्वल टू BD बाई AD। अब ध्यान देंगे हम लोग, ध्यान देने वाली बात क्या है, AD बाई CD मतलब इस ट्रायंगल का AD और इस ट्रायंगल का CD, क्योंकि हम जब रेशियो लेते हैं तो एक साइड पहले वाले ट्रायंगल का होता है और एक साइड दूसरे वाले ट्रायंगल का होता है। तो AD और CD है, तो AD हमने लिया कि भाई CD तो चूंकि इस ट्रायंगल में आ जा रहा है, इसलिए AD जो है इस ट्रायंगल का साइड ले लिए। वैसे BD और AD है, तो इस ट्रायंगल का पहले AD था, अब इस ट्रायंगल का क्या है, BD है, और दूसरे वाले ट्रायंगल का क्या है, AD है। तो देख रहे हैं दो साइड का रेशियो सेम है, एंड एंगल ADB जो है ADC के बराबर है 90 डिग्री। तो जब दो साइड का रेशियो सेम है और 90 डिग्री है, एक एंगल है, तो दो साइड और एक एंगल क्या होगा, SAS क्राइटेरिया, जिसका प्रूफ अभी बाकी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं। आज एक थ्योरम प्रूफ कराया जो कि 15-20 मिनट तो उसी में चला गया, तो इसके कारण मैं वो थ्योरम आज प्रूफ नहीं करा पाया, उसको मैं नेक्स्ट में करा दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, बाई SAS क्राइटेरिया, SS क्या हुआ, दो साइड का रेशियो और एक एंगल है, बाई SS क्राइटेरिया ट्रायंगल। देखिए D का रिलेशन किससे है, D से है। यहाँ AD बाई CD है, AD बाई CD है, और D का रिलेशन है D से, तो A का रिलेशन किससे होगा, C से। तो लिख देते हैं कि भाई एक ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं ना, ADB, सिमिलर ट्रायंगल। अब A का रिलेशन है C से, तो यहाँ C, D का रिलेशन D एंगल D का D से है, CD हो गया, तो यहाँ क्या आएगा A। ट्रायंगल ADB सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDA के। ये सिचुएशन हमारा हुआ। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या होगा, एंगल बराबर होगा और साइड का रेशियो सेम होगा। तो मेरा साइड का रेशियो यहाँ तो पहले से ही आया हुआ है, तो मेरा टारगेट क्या होगा, एंगल बराबर करने के लिए, एंगल बराबर करने के लिए मेरा टारगेट होगा, तो एंगल A एंगल C के बराबर होगा। एंगल ADB का एंगल है, देखिए ADB का एंगल है, मतलब इसका नाम होगा BAD, BAD इसका C के बराबर, ये तो C पूरा है, इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। एंगल D तो गिवन है, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। एंगल B एंगल A के बराबर है। एंगल B ADB का एंगल B क्या है, ADB का एंगल B कंप्लीट है, तो एंगल B इज इक्वल टू A के बराबर। A किसका, CDA, CDA में एंगल A का नाम क्या होगा, DAC, यही होगा। अच्छा एक चीज, इधर एंगल A है तो ये वाला हम लोग इधर लिखते हैं, कुछ काम बन जाएगा, कहीं दोनों का एंगल एक बन रहा था, तो ये है आपका CAD बराबर एंगल B। ध्यान दीजिएगा, दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि BAD और BAD ये एंगल CAD ऐड कर देंगे तो एंगल A पूरा आ जाएगा, और एंगल BAC एंगल 90 लाना है, तो हम लोग क्या किए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। तो लिखेंगे ऑन एडिंग दिस, इसे जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, BAD प्लस CAD इज इक्वल टू C प्लस B, यही होगा। BAD और CAD को जोड़ेंगे तो क्या होगा, BAC इज इक्वल टू C प्लस B। अब देखिए ABC एक ट्रायंगल है, एंगल C पता है, एंगल B पता है, एंगल A पता हो जाए तो तीनों के बदले में 180 लिख सकते हैं। तो हमने दोनों तरफ BAC को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A लिख सकते हैं, इतना बड़ा हो गया है। इधर भी एंगल A ऐड कर दिए, और C प्लस
बी प्लस एंगल ए ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा 2BAC इक्वल टू 180। तो BAC क्या होगा 90 होगा। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैंने एंगल यही लिख दिया। BAC को आप एंगल ए लिख सकते हैं, ठीक है। BAC 90 डिग्री आ गया, प्रूव हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह का लग रहा है। इन द गिवन फिगर डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC। एक फिगर बनाया हुआ है। क्या ये क्वेश्चन मैंने लिया था क्या? नहीं। इन द गिवन फिगर डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC। एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है फिगर में और D एक पॉइंट BC पे दिया हुआ है, AD को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। इन द गिवन फिगर D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल सच दैट ADC इक्वल टू BAC। प्रूव दैट PT CA का जो स्क्वायर होगा CB इंटू CD के बराबर होगा। यही क्वेश्चन देखिए क्या होगा हमारा टारगेट। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। फिर से प्रूव करना है, ये तो प्रूव करना है। तो 4 साइड लाना है, 2 साइड का रेशियो। पहले हम देखेंगे कि CB और CD किस में आता है। तो CB आता है बड़े वाले ट्रायंगल में और CD आता है। फिर से मैं एक बार समझाना चाहता हूँ आपको। क्वेश्चन में दिया है ये प्रूव करना है। क्वेश्चन में अगर देता है प्रूव दैट ट्रायंगल दिस सिमिलर ट्रायंगल दिस, तो आसानी से हम ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल दिस एंड दिस। लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल ही नहीं मालूम है कि कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर करें। हम क्या करेंगे, हमें जो प्रूफ करना है हम वो साइड देखेंगे किस में आता है। तो हम देख रहे हैं कि CB है और CD है। तो CD किस ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें, मतलब एक ट्रायंगल हो जाएगा ADC। और CB किस में आ रहा है, इस पूरे में मतलब ABC। आपको ट्रायंगल लेना होगा। क्या लेंगे, प्रूफ की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABC बड़ा के लिए ले रहे हैं और CD के लिए ADC ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ABC में एंगल C आ रहा है, ADC में एंगल C आ रहा है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया। और दिया हुआ है ADC मतलब इस ट्रायंगल ADC में एंगल ADC जो है इसका इक्वल है BAC इस पूरे के इक्वल है। ये तो क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे 2 एंगल मिल गया आपको। 2 एंगल मिल गया तो क्राइटेरिया बन गया सिमिलरिटी के। कौन सा क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया से क्या होगा, ट्रायंगल। अब नेमिंग करना है। C का रिलेशन C से, D का रिलेशन A से। C का रिलेशन C से, D का रिलेशन A से। अब CD हो गया तो यहाँ क्या होगा, A होगा। ये हो गया तो यहाँ क्या होगा, B होगा। एंगल सिमिलर हो गया। एंगल सिमिलर होगा तो हमको साइड का रेशियो लाना है। साइड का रेशियो लिखिए, क्या होगा, CD बाई CA इक्वल टू DA बाई AB इज इक्वल टू CA बाई CD। अब आपको CA का स्क्वायर लाना है। तो CA कहाँ है, ढूंढना होगा 2 बार, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब इन दोनों को लेना है। तो यहाँ से हमने लिया कि भाई CD बाई CA जो होगा CA बाई CB के इक्वल होगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA का जो स्क्वायर होगा CD इंटू CB के बराबर हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन इस तरह से बना आसानी से। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ट्रायंगल चैप्टर को मैं इस तरह से पढ़ाना चाह रहा हूँ कि बच्चा लोग का जो डर है वो दूर हो जाए। इसी को लेके मैं ये बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक फिगर दिया हुआ है।
और इसमें हमको इसी से रिलेटेड प्रूफ करना है। क्वेश्चन है, इन अ गिवन फिगर एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। फिगर में बना देता हूँ। ABC क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पे 90 है, ये ऐसे है, यहाँ पे D है, ये 8 है, ये इतना, ये 4 है। BD परपेंडिकुलर है, BD परपेंडिकुलर, BD जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। BD 8 है, फाइंड CD। पूछ रहा है कि CD क्या होगा। चलिए क्या होगा हमारा इसमें, देखिए CD निकालना है। कहाँ है CD, ये रहा CD। CD अगर आपको निकालना है तो ये ट्रायंगल तो लेना ही होगा, ये छोटा वाला। और हम देख रहे हैं कि इस छोटा वाला में से CD निकालना है और इस छोटा वाला का दो साइड, एक साइड ये और एक साइड ये दिया हुआ है, तो उसका दो साइड दिया हुआ है और इसका एक साइड निकालना है। मतलब हमको यही दोनों छोटा वाला ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। सिमिलर कीजिए इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ABD। देखिए आप BCD में एंगल D पे 90 देख रहे हैं, तो एंगल BDC और BCD ठीक है, और ABD, इसमें भी D पे ही है तो ADB। एक एंगल तो आपको आसानी से मिल गया, बाकी कुछ तो मिल नहीं रहा है। अब क्या होगा, कम से कम दो एंगल हमारा टारगेट है। हमको लगता है ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले दिन बनाया था। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 2 कर लेते हैं। इसको हमने कर दिया 1 और 2, इसको हमने कर लिया 3, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, ये 90 है, 1 + 2 90, 1 + 2 = 90। फिर इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD 1 + 3 + 90 = 180 हो रहा है। तो यहाँ से आपको 1 + 3 का वैल्यू क्या आएगा, 90 आएगा। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, दोनों का सम 90 है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। फ्रॉम 1 और 2, 1 + 2 जो है बराबर हो रहा है 1 + 3 के, 1 1 कट गया तो 2 = 3। तो इस ट्रायंगल का एंगल 2 उसके एंगल 3 के बराबर, एक ये डाटा मिल गया और एक पहले से मिला हुआ है। तो बाई ए क्राइटेरिया, ट्रायंगल का नाम लिखना है, ट्रायंगल। अब देखिए D का रिलेशन D से है तो यहाँ D होगा तो यहाँ भी D होगा। यहाँ ट्रायंगल लिख देता हूँ, यहाँ सिमिलर का सिंबल है। 2 का 3 से है, 2 पे क्या है, B है, 3 पे क्या है, A है। D भी हो गया, D हो गया और B हो गया, D हो गया, A हो गया, D हो गया, A होगा तो B यहाँ आ जाएगा, A हो गया, B हो गया तो C आ जाएगा। DBC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DAB। तो हमें लाना क्या है, CD का वैल्यू लाना है। तब रेशियो ले लेते हैं क्या, तो यहाँ से आएगा कि भाई DB/DA बराबर BC/AB बराबर DC/DB। BC/AB तो चाहिए नहीं ना, BC मालूम है ना AB मालूम है, तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लीजिए। DB/DA बराबर BC/DB। अब वैल्यू मालूम है, DB कितना है, DB है 8, DA कितना है, DA है 4, DC कितना है, DC तो निकालना है, DB कितना है, DB है 8। तो ये हो गया 4 से 8 करके 2 तो 16 हो गया। DC बराबर 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो अभी इसमें फिलहाल इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें ज़्यादा से ज़्यादा।